नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। और दोस्तों, मेरा सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि एक बार आप सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख लो, ठीक है। उसके बाद यदि आपकी इच्छा हो तो दोबारा इस चैनल में आना, नहीं तो मत आना। 100% यकीन करिए दोस्तों, अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, चाहे एसएससी का हो, पुलिस का हो, फॉरेस्ट का हो, पटवारी का हो, टीचर का हो, जिसमें स्टैटिक जीके आता है, तो आपको 100% क्वेश्चन मेरे वीडियो से देखने के लिए जरूर मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और कंटिन्यू 10 दिन कम से कम वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों हम इस वीडियो की, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन है जीके के, और डेली मैं आपके लिए टॉप 100 जीके इसी फॉर्मेट में लेकर आऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, चलिए बताइए, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, सितंबर महीने के 4 प्रमुख दिवस हैं जिनसे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। वो 4 दिवस कौन कौन से हैं? सबसे पहले दोस्तों याद रखना, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मैंने बता दिया आपको 8 सितंबर को होता है। इसके बाद राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर को होता है। फिर राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे, ठीक है, ये कब आता है? 15 सितंबर को आता है। और इसके बाद विश्व ओजोन दिवस कब आता है? 16 सितंबर को आता है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, फिर राष्ट्रीय अभियंता यानी कि इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को, और फिर विश्व ओजोन दिवस कब आता है? 16 सितंबर को आता है। ये 4 दिवस सितंबर माह के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 2024 में ये क्वेश्चन 3 एग्जाम में पूछा गया है। कितने एग्जाम में पूछा गया है? 3 एग्जाम में पूछा गया है। कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है मैं आपको सब बता दूंगा बाद में। नुआखाई उत्सव याद रखना दोस्तों, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखना, क्वेश्चन 3 एग्जाम में पूछा, लेकिन तीनों एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछा। एक एग्जाम में पूछा नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, और दूसरे एग्जाम में क्या पूछा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए, इसके बाद उसने पूछा कि उड़ीसा में फसल पकने के अवसर पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार से उसने क्वेश्चन घुमा के पूछा, नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद दोस्तों, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता होना चाहिए, मोहन चरण मांझी हैं। उड़ीसा के वर्तमान गवर्नर कौन है? रघुवर दास हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। अभी हाल ही में दोस्तों याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा में जाकर सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और एक बार और ये क्वेश्चन पूछा गया कि बाहुडा यात्रा किस राज्य में होती है? बाहुडा यात्रा किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो बाहुडा यात्रा उड़ीसा राज्य में आयोजित की जाती है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और नहीं तो आप बोलोगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नम्मा कंबाला भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? बताइए, नम्मा कंबाला भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। एक्चुअल में दोस्तों ये राज्य नहीं, एक विशेष शहर में किया जाता है कर्नाटक का, जिसका नाम है बेंगलोर। क्या कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। वहां ये नम्मा कंबाला भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। अब क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, सारी चीजें हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, नम्मा कंबाला दौड़, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ठीक है, चित्र में आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये नम्मा कंबाला भैंस दौड़ है दोस्तों, इसका आयोजन बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक के पैलेस ग्राउंड में किया जाता है। यह आमतौर पर धान की कटाई के बाद शुरू हो जाती है। क्या नम्मा कंबाला दौड़ जो है धान की कटाई के बाद शुरू होती है, और ये जो दौड़ होती है भगवान शिव के अवतार भगवान कादरी मंजूनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान कादरी मंजूनाथ को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो नम्मा कंबाला दौड़ है, इसको किसने शुरू किया था? होयसल राजाओं ने ये दौड़ देखने के लिए इसकी शुरुआत की थी। और ये जो दौड़ होती है ना, याद रखना, कीचड़ में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, काहे में होती है? कीचड़ में होती है। नम्मा कंबाला भैंस दौड़ का आयोजन बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में किया जाता है। और किसको समर्पित है?
भगवान कादरी मंजूनाथ को समर्पित है और ऐसा कहा जाता है कि होयसल राजाओं ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? बताइए, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिया सिंघा। रिया सिंघा ने हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, स्पोर्ट के मिलेंगे, हिस्ट्री के मिलेंगे, पॉलिटी के मिलेंगे, ज्योग्राफी के मिलेंगे। ज्योग्राफी में भी आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलेगी, इकोनॉमी मिलेगा, मिसलेनियस मिलेगा, कला एवं संस्कृति, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बस आप डेली क्लास देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में कुछ। देखिए, अभी हाल ही में बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है रिसेंटली। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? अनुराग गर्ग को बनाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। केंद्र सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हाल ही में किसे बनाया है? तो एस रामचंद्र राव को हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के बनाया है, मुख्य न्यायाधीश बनाया है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए क्या क्या हो गया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक अनुराग गर्ग, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हाल ही में एस रामचंद्र राव को बनाया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बताइए। सबसे पहली बात तो याद रखना, ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ये है गुजरात के अहमदाबाद में। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, अहमदाबाद गुजरात में, और ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। चलिए देखिए दोस्तों, अब प्रमुख स्टेडियम जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां है? तो कानपुर में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर है? कोलकाता में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां है? अहमदाबाद में है। अटल बिहारी वाजपेयी, जिसको इकाना स्टेडियम भी कहा जाता है, ये लखनऊ में है। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पर है? बेंगलुरु में है। और चेपक स्टेडियम कहां पर है? चेन्नई में है। चिन्ना स्वामी याद रखना बेंगलुरु में, और चेपक, चे से चेन्नई, ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ग्रीन पार्क कानपुर में हो गया, ईडन गार्डन कोलकाता में हो गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, अटल बिहारी स्टेडियम लखनऊ में, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, और चेपक स्टेडियम कहां पर हो गया? चेन्नई में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? बताइए। हैदराबाद, जयपुर, डिब्रूगढ़ या मुंबई? ठीक, तो देखिए दोस्तों, भारत के किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? हैदराबाद को भारत का मोतियों का शहर कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, याद रखना, मोतियों का शहर हैदराबाद को कहते हैं। ठीक है, गुलाबी शहर, देखिए दोस्तों, मोतियों का शहर हैदराबाद को कहते हैं, गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, चाय का शहर डिब्रूगढ़ को कहते हैं, और भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई कहते हैं। जयपुर कहां पर है भाई साहब? ये राजस्थान में स्थित है। डिब्रूगढ़ कहां पर स्थित है भाई साहब? ये असम में स्थित है। ठीक, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत की सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है किसको? बेंगलोर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। भारत की सिलिकॉन सिटी बेंगलोर को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बेंगलोर के और बहुत सारे उपनाम हैं। भारत की सिलिकॉन सिटी, अंतरिक्ष सिटी, भारत का विज्ञान शहर, या भारत का गार्डन सिटी, ये सारे उपनाम किसके हैं? बेंगलोर के हैं। और बेंगलोर किसकी राजधानी है? कर्नाटक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत होती है 2000 में, और कौन करते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की योजना से संबंधित ये एक प्रमुख योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत होती है सन 2000 में। अब देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई है 2014 में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में, और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में। आप बोलोगे सर आप योजना के अंदर की डिटेल क्यों नहीं बता रहे? सब कुछ पढ़ाऊंगा, आपको रेगुलर वीडियो देखना होगा तब। अब एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूंगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? सन याद करना है। फिर हम याद करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्या है, 500 की आबादी वाले, 1000 की आबादी वाले। किसान सम्मान निधि में क्या है? 6000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की राशि। आयुष्मान भारत योजना में क्या है? इन सारी डिटेलों को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी आपको सन याद रखना है। तो प्रधानमंत्री जन धन 2014, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 2000, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019, और आयुष्मान भारत योजना
18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन 3 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और एक विशेष कंडीशन होती है जिसमें आधे से अधिक राज्यों के क्या लेने पड़ते हैं, विधानमंडल की क्या लेनी पड़ती है, सहमति लेनी पड़ती है। तो 3 तरीके से संविधान में संशोधन होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, संवैधानिक संशोधन के बारे में बात करते हैं तो इसका वर्णन भाग 20 में है, ठीक है, अनुच्छेद 368 में है, ठीक। और ये किस देश के संविधान से भारत में लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। इसको संशोधन करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? 1951 में होता है। और अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 103 संशोधन हो चुके हैं। कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, आप यदि रेगुलर वीडियो देखोगे, कंटिन्यू वीडियो देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे, तो आप यकीन मानिए, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक या लाल सूची कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN, ठीक है। कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है रेड डाटा बुक। अब ये IUCN क्या है, इसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए, रेड डाटा बुक जो होता है, सबसे पहले कभी कभी एक बार डायरेक्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि रेड डाटा बुक में क्या होता है, ठीक है। तो संकटग्रस्त पौधे और जानवरों की जो विलुप्त प्राय प्रजाति है, उनके नाम होते हैं इस रेड डाटा बुक में। इसको जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें श्रेणियों, इसमें जो प्रजाति होती है पौधे और जानवर की, उनको कितनी श्रेणी में विभाजित किया जाता है? 9 श्रेणी में विभाजित किया जाता है, ठीक है। और IUCN जो रेड डाटा बुक को जारी करती है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बिहू नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो बिहू आपको पता होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं, असम की बहू, ठीक है। बिहू मतलब असम, ठीक। बिहू नृत्य नहीं दोस्तों, बिहू त्योहार है, ठीक है। बिहू त्योहार भी है और नृत्य भी है, ठीक है। तो बिहू नृत्य पूछ ले या तो आपका त्योहार पूछ ले, ठीक। आप बिहू बस देखना, असम उसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। असम की बहू याद रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहू जो है असम का त्योहार हो गया। उगादी पर्व आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, ठीक है। ये बिल्कुल आप लिख के ले लो, ठीक है। अगर इस पॉइंट में से एक क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में जहां से त्योहार से क्वेश्चन आएगा नहीं मिला, तो आप जो कहोगे दोस्तों मैं करने के लिए तैयार हूं। 100% यहां से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो उगादी पर्व आंध्र प्रदेश कर्नाटक, लोहड़ी पंजाब, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का विशेष त्योहार है, याद रखना। दुर्गा पूजा तो हर राज्य में की जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल का ये विशेष त्योहार है, ठीक है। बैसाखी पंजाब, ओणम केरल और पोंगल तमिलनाडु, ये नीचे के 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऊपर वाला तो है ही, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है किसने? जैनिक सिनर ने। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का क्या जीता है? पुरुष एकल का खिताब जीता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको सारे बता देता हूं, है ना। 2024 में जो पुरुष एकल विजेता है ग्रैंड स्लैम के, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। विंबलडन किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और US ओपन किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो 4 नाम लिखे हुए हैं, इनका क्रम भी यही होता है। मतलब सबसे पहले वर्ष के शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया ओपन से, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर US ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया और US, ठीक है, इन दोनों को याद रखना है। जैनिक सिनर ने जीता है और फ्रेंच और विंबलडन को किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत होती है 2015 में। कब होती है डिजिटल इंडिया की शुरुआत? 2015 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, डिजिटल इंडिया 2015 में आती है। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में आता है। राष्ट्रीय गंगा योजना की शुरुआत 1985 में होती है और नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 2014 में होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है? क्यात है, ठीक है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है, ठीक है। अब देखिए, बांग्लादेश की जो राजधानी है उसका नाम ढाका है और मुद्रा का नाम टका है। म्यांमार की जो राजधानी है वो है नेपिताओ और इसकी मुद्रा का नाम है क्यात। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है रुपया। और चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है युआन। ये अभी आपको मैंने क्या बता दिया, भारत के 4 पड़ोसी देशों के
राजधानी और मुद्रा बता दिया। अगले वीडियो में 4 और बताऊंगा। इस प्रकार से सारी राजधानी मुद्रा कवर होती जाएगी। हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ में हम टॉपिक वाइज वीडियो को भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में है? यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 14 में संविधान के संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का वर्णन है। देखिए पीएससी जो होती है ना, 3 प्रकार की होती है। एक संघ लोक सेवा आयोग होती है, एक राज्य लोक सेवा आयोग होती है और एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होती है। ठीक, तीनों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तीनों आपको पढ़ना है। आज हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है वो पढ़ लेते हैं। अगले वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए संघ लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों याद रखना भाग 14 में है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका वर्णन है। ठीक है, ली आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया जाता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है? 665। 665 का मतलब क्या होगा? 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो वहां तक क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो सर रॉस बोरकर जो है यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? मनोज सोनी का स्थान लिया है। वर्तमान अध्यक्ष यूपीएससी की कौन बन गई है? प्रीति सूदन बन चुकी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, याद रखना संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, अब देखिए भाग 2 में नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राजकीय नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 का। ठीक, मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों याद रखना भूमध्य सागर हो और लाल सागर हो तो सुएज नहर जोड़ती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर जो होती है उसको कील नहर जोड़ती है। प्रशांत सागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। और सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को दोस्तों सू नहर जोड़ती है। जहां झील की बात आएगी वहां सू की बात आएगी। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की बात आएगी तो पनामा की बात आएगी। उत्तरी और बाल्टिक की बात आएगी तो कील की बात आएगी। और भूमध्य सागर और लाल सागर की बात आएगी तो सुएज नहर की बात आएगी। ठीक, अपनी ट्रिक बना के अपने तरीके से याद कर लो या बार बार रिवीजन करो, इससे बेस्ट तरीका याद करने का कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये बच्चे को पता होगा, नाइट्रोजन गैस है। ठीक, कितने परसेंट पाई जाती है? 78% पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है 78%। मौसम संबंधी घटनाएं कहां पर होती है वायुमंडल की? तो क्षोभ मंडल जो परत है उसमें होती है मौसम संबंधी घटनाएं। वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और संचार उपग्रह किस उपग्रह में स्थापित किए जाते हैं? तो आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डाउन्स गैस के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो डाउन्स दोस्तों याद रखना डाउन्स यानी कि बाउंस, और बाउंस मारते हैं ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज तो ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के हो गए, कंपास हो गया ब्राजील का, पंपास हो गया अर्जेंटीना का, लानोस हो गया वेनेजुएला का। देखिए हम जब डिटेल वीडियो पढ़ेंगे टॉपिक वाइज तो मैं आपको सब बताऊंगा कि कंपास उष्ण घास मैदान है या शीतोष्ण घास मैदान है, क्या विशेषता है, कहाँ पाया जाता है, कौन से महाद्वीप में पाया जाता है, ये सारी चीजें हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन करने के लिए है और आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट प्रदान करने के लिए मैं बनाता हूँ। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बजाते हैं बांस की बांसुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तबला कौन बजाते हैं? जाकिर हुसैन। शहनाई कौन बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खान। सितार कौन बजाते हैं? बताइए, सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल है। ठीक है, देखिए अब देखिए हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बता दिया, शिव कुमार शर्मा संतूर, जाकिर हुसैन तबला, अमजद अली खान सरोद, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, पंडित रविशंकर सितार। अगर आप रेगुलर दोस्तों इन वीडियो को देखोगे तो आपको ये सारी चीजें मुंह जबानी याद हो जाएंगी। ठीक, तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आपकी सजेशन क्या है, इस वीडियो को कंटिन्यू करूं या नहीं करूं? आप लोगों को पसंद आया होगा, जो यहां तक पहुंचा होगा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। ठीक है, आपको पसंद आया तभी आपने पूरा वीडियो देखा है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
हमेशा की तरह दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आज एक क्वेश्चन फिर पूछूंगा। बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मुझे आपको बताना है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये दोनों आपको क्वेश्चन के जवाब देना है। क्या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सबसे पहले शानदार जो जवाब देगा दोस्तों उसको मैं कमेंट में क्या करूंगा, पिन करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।